कैसे हो? कैसी हो? तुम ताजियत के लिए भी नहीं आए? ऐसा हो सकता है भला? आया था मैं। तो तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की? क्या बात करता? मेरे दुख में कम से कम शरीक तो होते। दुख दर्द में शरीक होने के लिए बात करना जरूरी नहीं होती है। तुम्हें पता है कि मुझे सब पता है, लेकिन तुम अकेली नहीं हो। हम सब तुम्हारे साथ। तुम जानते हो कि लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। ये सब जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि इसमें कोई हकीकत नहीं। देखो, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैंने मज़ार पे धागा भी बांधा है। वो मैं कुछ सामान लेके आया था, देख लेना, कुछ कम हो तो बता देना। देख लूंगी। चलता हूँ। पेड़े हैं, ये आप देख लें कि बिल्कुल हमारी एक प्रैक्टिस हाय अम्मा जी, ये जो इतना खाना बनाते हैं जाता कहाँ होगा? लेकिन आपने लूप बना के अरे खा जाते होंगे खुद ही। और कोशिश ये करें कि दूसरा जब तुम्हें पता है तो उतना ही ये मोटा होना चाहिए। एक एक खाना बनाने के 2-2 लाख रुपए लेते हैं। अच्छा, अब आपने एक पेड़ा 2 लाख? इसमें तो इतनी गाड़ियां आ जाए। चलो तुम्हारी सुई तो बस गाड़ी पे अटकी रहती है? और नहीं तो क्या अम्मा जी, मैं तो गुड आफ्टरनून। देखा अम्मा जी आपने? हाँ हाँ, मुझे लगता है कि बात कुछ आगे बढ़ चुकी है। कुछ नहीं, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। तुम मिली हो लड़के से क्या? लड़के से? मैं यहाँ लड़कियों से नहीं मिलती, लड़के से कहाँ मिलूंगी? अरे भाई, मेरा मतलब है जिस लड़के को ये पसंद करती है। वो नहीं अम्मा जी, लेकिन ईमान से दिल मेरा बहुत है मिलने का। तो इसका मतलब है कि कुछ सोचना पड़ेगा। सोचना नहीं, कुछ करने का वक्त आ गया अम्मा जी। सही कहती हो। Hello Shanzi, how are you? हेलो, व्हाट्स अप? Nothing यार, परेशान हूँ। क्यों? सब ठीक तो है? एक लड़की चाहिए। What? एक मॉडल चाहिए यार, मुझे फोटोशूट करना है। और मेरे पास कोई भी ऐसी मॉडल नहीं है जिसका मैं फोटोशूट कर सकूं। बल्कि जो तस्वीरें भी हैं वो दिल करते ना शूट कर दूं। मेरी एक दोस्त है, काफी टाइम से स्ट्रगल कर रही है, उसे ले लूं? यार देखो, ये स्ट्रगल करने वाली नहीं चाहिए, अच्छी चाहिए। ये जो स्ट्रगल करने वाली होती है ना, ये सारी जिंदगी स्ट्रगल ही करती रहती है। अच्छा, आई थॉट तुम भी अभी तक स्ट्रगल ही कर रहे हो। एनीवेज, मैंने फोन इसलिए किया था कि मैं चाह रही थी हम आज शाम को कहीं चलें।
शान से एक काम करो, तुम अपनी दोस्त को ले आओ। आई मीन जो तुम्हारी दोस्त मॉडलिंग करी उसे ले आओ। लेट्स सी क्या होता है। स्ट्रगल वाली बात दिल पे ले गए। अच्छा मैं आती हूँ। ओके बाय। तुमने सुन तो लिया ही होगा कि गांव में क्या कहा जा रहा है। बकवास करते हैं सब। अरे मुझे पता है कि आपका और नौरीन का रिश्ता बहन भाइयों जैसा है। दुनिया कुछ भी कहती रहे, मुझे कोई परवाह नहीं। तुम्हें कोई शिकायत तो नहीं मुझसे? नहीं। तो बस भरोसा रखो, तुम्हारी और नौरीन की शादी मैं खुद कराऊंगा। पूरा भरोसा है आप पे। फोन क्यों नहीं उठा रही यार? पिक अप द फोन, कम ऑन, समझ नहीं। मैंने तुम्हें कहा था ना, ये स्ट्रगल करने वाले लोग हमेशा स्ट्रगल ही करते रहते हैं। अगर ये आगे बढ़ना चाहे ना तो बहुत आगे निकल जाए। हेलो सना, हम तुम्हारा कब से तुम्हें पता है तुम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ोगी। गो टू हेल। उसका बॉयफ्रेंड उससे नाराज हो गया, वो उसके साथ डिनर पे चली गई। कैन यू बिलीव दैट? तब मैं क्या करूंगा? एटलीस्ट आई ट्राइड यार, मैंने कोशिश की। बहुत शुक्रिया आपका। ये शूट मुझे अर्जेंट बेसिस पे आगे भेजना था। आई एम सॉरी, लेकिन अब तुम्हें उन्हीं मॉडल्स के साथ काम करना पड़ेगा जो तुम्हें अच्छी नहीं लगी थी। तुम्हें काम क्यों नहीं करती? मेरी मॉडल बन जाओ यार। मैं? हाँ तो इसमें बुराई क्या है यार? तुम स्मार्ट हो, गुड लुकिंग हो। बल्कि ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? आबिद, मैं तो कुछ नहीं करने वाली। प्लीज यार, मेरे लिए इतना नहीं कर सकती तुम? कर तो बहुत कुछ सकती हूँ, बट दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी आबिद। यार मेरे करियर का सवाल है। तुम जानती हो कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। क्या तुम मेरी ये बात मान के मुझे गलत साबित नहीं करोगी कि स्ट्रगल करने वाले लोग हमेशा स्ट्रगल ही करते रहते हैं? प्लीज आबिद, नो आबिद, नो, प्लीज 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 यार, प्लीज प्लीज प्लीज। आई कांट। मेरा पीछा क्यों कर रही हैं आप? तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा क्या? जब आपको सब मालूम है तो मुझसे क्यों पूछ रही हैं? मुझसे एक बार बात तो कर लो। मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे। आप चली जाए यहाँ से। मैं यहाँ जाने के लिए नहीं आई हूँ। तो फिर क्यों आई हैं? मैं अब यहीं रहूंगी। ग्रेट। लेकिन मुझे क्यों बता रही? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। मैं और आपके साथ रहूं? जब मुझे आपकी जरूरत थी तब कहाँ थी आप? और अब आपको अचानक ख्याल आ गया मुझे अपने साथ रखने का? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। You must be kidding, हाँ? मैं बच्चा नहीं हूं अब, और ना ही मुझे किसी की जरूरत है। प्लीज हसन बेटा, इस तरह मुझे छोड़ के मत जाओ। सही कहा आपने, छोड़ने का इख्तियार तो सिर्फ आपके पास है। गॉड, ये तुम हो? रियली? लेट मी सी। You look amazing, superb। मैं इस टैलेंट को मिस कैसे कर गया यार? बड़े स्पीलबर्ग हो ना तुम। जेलस होने की जरूरत नहीं है। तुम देखना, जब ये तस्वीरें एडिट होके आएंगी ना, तुम अपने आप को नहीं पहचान सकोगी। अच्छा, फिंगर्स क्रॉस्ड। थैंक यू सो मच, तुमने मेरी जिंदगी बचा लिया। मैं चाहती हूँ मुझे काफी देर हो गई। ओके, या श्योर। बाय। थैंक यू। एक बात सुनो, सारे रास्ते तुमने मुझे सस्पेंस में रखा। ये बताओ हम अस्पताल में आए क्यों हैं? अरे तुम्हारी नवासी को यहाँ पे एक लड़का पसंद आ गया है, उसे देखने आए। ये तो बड़ी अच्छी बात है।
भाई यहाँ पर डॉक्टर हसन होते हैं, वो बीच में हाउस जॉब कर रहे हैं। कहाँ मिलेंगे? शुक्रिया बेटा। देखो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग यहाँ किस मकसद से आए, ठीक है? बिल्कुल तुम खामोश बैठे रहो। बस तुम नजर रखो। मैं भी देख के आती हूँ, आ तो नहीं रहा डॉक्टर। ठीक है। अरे जल्दी से लेट से डॉक्टर आ रहा है। क्या हुआ इनको? अरे आबे हयात पीकर आई है, मरने का नाम ही नहीं लेती है। मगर मैं कह रही हूँ इंशाल्लाह ताला इस दफा ये अपने पैरों पे चल के ना घर वापस नहीं जा सकेगी। आप चेक करें ना। तुम डॉक्टर हसन हो ना? जी मैं डॉक्टर हसन ही हूँ, लेकिन आप अचानक से यूँ ठीक कैसे हो गई? मेरे ख्याल से आप लोगों को इस वक्त इमरजेंसी में होना चाहिए था। अरे बेटा सारी बातें छोड़ो, ये बताओ मुसलमान हो ना? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। बहन भाई तो है ना तुम्हारे? नहीं, मैं अकेला हूँ। और घर है तुम्हारा? जी नहीं। अरे कोई बात नहीं, वो हम दे देंगे। गाड़ी तो है ना? जी हाँ। कोई सिगरेट, हुक्का, पान इस्तेमाल करते हो? जी नहीं, लेकिन ये सब सवाल तो मुझे आप लोगों से करना चाहिए। अरे प्लीज, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो घर चलते हैं। अब आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? आप इनको जानती हैं महरमा? हाँ, ये मेरी दादी और ये मेरी नानी है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई बहुत ही अच्छा लगा तुमसे मिलके डॉक्टर हसन। जी बहुत खुशी। अब हम चलते हैं। लड़का अच्छा है, घर बुला लो इसे। आ जाओ जब। आइए चाची बैठिए। कैसी है थी ये तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अकेले में तेरा दम घुटता होगा ना? नहीं, आप तो कभी भी आ जाती हैं और फिर इब्राहिम भाई भी अक्सर चक्कर लगाते हैं। उसे भाई ना कहा कर। ऐसे मत बोला करो। क्यों ना कहूँ? 1000 बार तुझे समझाया है कि भाई कहने से कोई भाई नहीं हो जाता। मैं तो कहती हूँ उससे बात करना भी तेरे लिए गुनाह है। चाची देखती है यहाँ पर कोई किसी का नहीं है, और तेरे तो वैसे भी माँ बाप नहीं है। कोई भी इस बात से फायदा उठा सकता है। माँ बाप ही मरे हैं इसके, मगर मैं अभी जिंदा हूँ। मैं भी सच ही कह रही हूँ इसे, और एक गुनाह होने से बचा रही हूँ। वो कोई गुनाह नहीं कर रही है, ये गुनाह तुम कर रही हो। तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ ये सब कुछ। मेरी बच्ची तो एकदम मासूम है। बड़ा बच्ची बच्ची याद आ गई ना? पहले तुम कहाँ थी? पहले की बात और थी, और उससे भी तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं था। मेरे बच्चों के जहन में ये जहर बनने से बेहतर है तुम अपने घर की फिक्र करो। मेरे घर को क्या हुआ है? जब तुम हीर जैसी लड़की के साथ ये कर सकती हो कि वो गांव छोड़ के भाग जाए, ये तो फिर गैर है। देख आपदा, मेरे घर के मामले में ना बोलने की जरूरत नहीं है तुझे। यही मैं भी कह रही हूँ कि मेरे घर के मामले में बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें भी। ये मेरी बच्ची है, इसका क्या करना है और क्या नहीं, इसका फैसला भी मैं खुद करूंगी, समझी तुम? हाँ मेरी बच्ची, इसकी बातों पे ध्यान ना दिया कर बिल्कुल भी। मैं खुद निपट लूंगी ऐसे लोगों के साथ। ये माँ जी कहाँ चली गई हैं? पता नहीं, सुबह से ढूंढ ढूंढ के पाँव दुख गए। फोन भी रिसीव नहीं कर रही हैं। है बिल्किस, कसम खुदा की, तुम तो बुद्धि ना चलाओ।
तुम तो जल्दी तैयारी उड़ानी शुरू कर दो, सारे रास्ते सांस रोके बैठी रही हो। वाह भाई वाह, तुम तो माशाल्लाह आलमी चैंपियन बन गई सांस रोकने में। ये आप दोनों कहाँ गई थी? अरे हम तुम्हारे होने वाले दामाद का इंटरव्यू करने गए थे। क्या? कौन है, कहाँ है, कैसे है, बताएं ना अम्मा जी। कार की डिक्की में पड़ा, जाके निकाल लो। माँ जी आप ये क्या कह रही हैं? किससे मिलकर आ रही हैं आप? अरे बाबा, मेहरमा के साथ काम करता है, डॉक्टर है। अरे इतना तमीज वाला बच्चा है कि क्या बताएं। और शक्ल का कैसा प्यारा है माशाल्लाह। जैसे हद करती हैं आप, ये शादी की बात इस तरह बैठे बिठाए हो जाया करती हैं। अरे बैठे बैठाए कहाँ हुए, ये लेटी हुई थी और हम इन्हें पंखा जल रहे थे। बस कर दें बीजी, जाने से पहले मुझसे तो पूछ लेती। अरे हमने सोचा कि हम दोनों को पसंद आ जाएगा तो मैं तुमसे बात कर लूंगी और ये मसूद से बात कर लेंगी। मसूद की इजाजत से पहले ये फैसला नहीं किया जा सकता कि मेहरमा की शादी उससे होगी या नहीं। अरे बस रहने दोगे थी, हर फैसला मेरी मर्जी से होगा। भाई जब मैंने कह दिया है कि हसन से शादी होगी तो होगी, हाँ बस। शुरू हो गया मसला। है ले चाची, तेरा सामान जो तूने मंगाया था वो भी और जो तूने नहीं मंगाया वो भी, और रखना जल्दी। ले भाई, अब क्या हो गया तुझे? वो जो आपदा है ना, आपदा, उसे तो मैंने नहीं छड़ना। एक तीर से दो शिकार कर चाची। यही तो मैं सोच रही हूँ। उसने जो आज मेरे साथ बदतमीजी की है ना, मैं उसे कोई मामूली सजा देने वाली नहीं हूँ। अच्छा गुस्सा कम कर और दिमाग ज्यादा चला, जोश में होश ना खो दे, कहीं मेरा काम भी खराब हो जाए। जा रहा हूँ मैं। जा, कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम चाचा। तूने फिर कुछ मंगवाया इस बेगैरत से? ये वही बेगैरत है जो हमारी खैर खबर लेता रहता है, वरना बड़े चौधरी के मरने के बाद तो फाके पड़ने थे इस घर में। हाय अम्मा जी, आपको ताश खेलना आता है? हाँ, वैसे ऐसी कभी कभी खेल लेती हूँ। तो अकेले क्यों खेल रही है, मेरे साथ खेलें। हैं? तुम्हें आते हैं पता खेलने? हाँ, गांव में मैं और चाचा चैंपियन थे, लगाए रुपए के 2। क्या 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 जुआ खेलोगी तुम? चलिए आज पैसे के बगैर खेल लेते हैं, लाइए दीजिए मुझे। गीती कहाँ है? वो बीजान के साथ घर गई। अरे मैं और गीती जब खेला करते थे इतना मजा आता था, हम दोनों मिलके मसूद को खूब हराते थे। अरे पक्की जोहार है कमबख्त है। हेलो। हेलो। The pictures are ready by the way. Really? दिखाओ। अच्छी लग रही है। कैमरा और एडिटिंग के जरिए ही एटलीस्ट तो मेरी कदर तो हुई, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा है। कोई और वजह? उसका एक रीजन है, दादू ने मेहरमा के लिए एक लड़का पसंद किया और वो डॉक्टर है। That's great. लेकिन एक मसला है, ये बात अभी तक बाबा को नहीं पता। मतलब अभी तक उनको नहीं बताया? I mean, फिलहाल नहीं पता, ऑब्वियसली बाद में तो बता देंगे, उनके बगैर शादी तो हो नहीं सकती। और दूसरी ये कि तुम ये फोटोशूट अपने साथ ले जा सकती हो।
बाय द वे तुम्हारी ये पिक्चर्स एक मैगजीन में प्रिंट हो सकती हैं। डू यू वांट टू सी द मैगजीन? ऑफ कोर्स। मैं भी लेके आता हूँ। मैं तो बस मसूद और माजी के बीच की रस्सी बनकर रह गई हूँ। मुझे अंदाजा है बेटा, असल में मेहर से तुमसे बहुत प्यार करती, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, और मसूद इसलिए खफा है। दोनों बहुत जिद्दी हैं, ना वो एक कदम पीछे हटने को तैयार है और ना ही माजी उनकी बात सुनने को तैयार है। मगर ये इनकी जिद जो है ना ज्यादा अरसे नहीं चलेगी, इसलिए कि दोनों बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। सिर्फ ये कम्युनिकेशन गैप है ना, वो जल्दी खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। इतने सालों के बाद अब भी आपको ऐसा लगता है? लगता नहीं है, मुझे पक्का यकीन है। बस एक बात कहूं, कहने को तो तुम मेरी बेटी हो, लेकिन अगर अल्लाह ने मुझे बेटा दिया होता तो मैं उससे यही दुआ करती कि मुझे बहू तुम्हारी जैसी दे। और मैं जितनी बार भी पैदा होती ना तो अल्लाह से यही दुआ करती कि मुझे आप जैसी माँ चाहिए। मेरा बच्चा जीता रहे। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ, बीजी देर हो रही है मुझे। आबिस मीसने? What? वो आबिस आ रहा है। तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ। गुड। वैसे आपकी बड़ी हिम्मत है कि आपने उस जैसे से दोस्ती की दी है। उस जैसे से क्या मतलब? बहुत ही नाकारा है, किसी की बात नहीं सुनता, अपने माँ बाप की भी नहीं, पता नहीं क्या चाहता है। जो भी मसला है तुम अपने काम से काम रखो ना। मैं अपना ही काम कर रही हूँ जी। वैसे आप टीवी पे बड़ी प्यारी लगती हैं, ये सब मेकअप का कमाल है ना? एक्सक्यूज मी, बहुत बदतमीज हो तुम। मुझे बदतमीज मत कहिएगा। जाहिल, जंगली, इलिटरेट। क्या क्या क्या? अभी देख। अरे अरे, क्या हो रहा है यहाँ पे? लुक एट योर मेड, बहुत ही कोई बदतमीज है ये मेड नहीं, हीर है। क्या हुआ हीर? कुछ नहीं, मैंने उनको बस सच बोला, उनको बुरा लग गया। मेहरमा, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह के जाहिल लोगों को अपने घरों से दूर ही रखना चाहिए। क्या है ना, ये जंगली लोग कभी भी किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। शानज़े प्लीज। तुम इसकी साइड ले रही हो? हीर ऐसी नहीं है, जरूर कुछ हुआ होगा। तुमने कुछ कहा है इसे? तुम इस इल मैनर्ड लड़की के लिए मुझे गलत प्रूफ करना चाह रही हो। मैं जा रही हूँ। शानज़े, I mean, हम आराम से बैठकर बात करते हैं। मैं उस जगह पे नहीं बैठूंगी जहाँ पे ऐसे लोगों को इतना सर चढ़ाया जाए कि वो मुंह को आने लगे। हमारे घर में क्या हो रहा है, इसमें तुम्हारा इंटरेस्ट जान सकती हूँ? जान जाओगी। Think for now I should leave. बड़ी चालाक लड़की है। तुमने उसे कुछ कहा था ना? तो बस मजाक कर रही थी। पागल लड़की। क्यों नहीं लग रहा है? किसको फोन कर रही हो बेटा? मसूद को। मसूद को? क्यों? माँ जी, मैं उन्हें सब बता रही हूँ। अरे दिमाग खराब हुआ है तुम्हारा? अरे बात कुछ आगे बढ़ेगी तो बता देंगे उसको भी। अभी बताने में क्या बुराई है माँ जी? बुराई तो कोई नहीं है, मगर तुम्हें नहीं पता किस कदर हंगामा खड़ा कर देगा वो। और जब पता चलेगा तब हंगामा नहीं होगा? अरे होगा हंगामा, मगर उस वक्त तक वो कन्विंस भी तो हो जाएगा। पहले हम अपनी तसल्ली तो कर ले, लड़के से मिलें जुलें, हमें पता तो चले, बात आगे बढ़ेगी तो बता देंगे उसको भी।
बल्कि तुम बिल्किस से बात क्यों नहीं कर लेती हो? उसको बुला लो और लड़के के बारे में सारी मालूमात कर लो, तुम्हारी भी तसल्ली हो जाएगी। ठीक है? आचार्य साहब, क्या हुआ? छोटी बीबी की तबीयत खराब हो गई है जी, बड़ा तेज बुखार है। गेती, मैंने तो हसन को घर आने की दावत दे दी है। माँ जी, पहले मसूद को तो बता दिया होता आपने। देखो, महरमा मेरी पोती है, मेरे साथ रहती है। ना मैं उसे छोड़ के भागी हूँ, ना वो मुझे छोड़कर भागी है। उसकी शादी का फैसला भी मैं करूंगी। माँ जी, आपने जब जब हसन का जिक्र किया है मुझसे, मुझे बहुत सुलझा हुआ लड़का लगता है, लेकिन उसके आगे पीछे कोई है ही नहीं। तो इसमें उसका क्या कसूर है भला? माँ जी, ये बात मसूद को कौन समझाएगा? मामा, मैं उसे पिछले 4 सालों से जानती हूँ। रिश्तों का ताल्लुक सालों से नहीं होता बेटा। मुझे ऑनेस्टली लगा था कि आप थोड़ी सपोर्टिव होंगी। मैं जरूर सपोर्टिव होती अगर तुम मसूद से पहले पूछ लेती या उन्हें बता देती। अच्छा, तो बस ठीक है ना। फाइनल डिसीजन उस वक्त होगा जब मैं मसूद से बात कर लूंगी। ठीक है? नौरीन, नौरीन, नौरीन। जी भाई। छोटी, तुझे बुखार है? नहीं तो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। पप्पो का है? वो बस आती ही होंगी, लेकिन आप क्यों इतने परेशान हैं? नहीं, वो गामे ने बताया था कि तुझे बुखार है। नहीं, वो तो आबदा पुप्पी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, शायद उनके बारे में बोला होगा। अच्छा, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए अभी खाना लाती हूँ। भाई बचाओ, बचाओ भाई, इब्राहिम बचाओ, बचाओ। इब्राहिम भाई, इब्राहिम भाई बचाओ। इब्राहिम भाई। क्या हुआ नौरीन? भाई वो वहाँ कौन है? क्या हुआ? भाई वहाँ पर कोई था भाई। तो साहब क्या कर रहे हैं आप? पुप्पी, ये लोग गलत समझ रहे हैं। आप छोड़िए मुझे, मैं जाकर समझाती हूँ उन्हें। नहीं नहीं, तू वहां नहीं जाएगी। पता नहीं कितना उल्टा सीधा बोल रहे हैं वो लोग। पागल हो गए क्या सारे? आप जाकर बोलिए कि भाई इब्राहिम मेरा भाई है वो मेरा। हाँ, मैं करती हूँ उनसे बात, लेकिन तू शोर मत मचा, चुप रह। मैं करती हूँ उनसे बात, लेकिन आप वहां क्या कर रहे थे चौधरी इब्राहिम? मैं नौरीन से मिलने आया था। आपको मालूम नहीं था कि छोटी बीबी घर पे अकेली है? किसी ने अगर किसी किस्म की घटिया बात करी ना तो बहुत बुरा होगा। वाह भाई, तू घटिया हरकतें कर रहे हैं और हम बात भी नहीं कर सकते हैं। इस घर में मैं बड़ा हूं, मेरे आने जाने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है और ना ही मुझे किसी की इजाजत की जरूरत है। ये मेरा घर है। इस बात से तो किसी को भी इनकार नहीं कि ये घर आपका है। शायद इसीलिए इतनी रात को आप अंदर चले गए। और तो कुछ नहीं पता। आप लोगों को शर्म नहीं आती इस किस्म की घटिया बात करते हुए? और अगर यही सवाल मैं तेरे से करूं तो
बेजी, एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला ना, तुझे मैं यहाँ पे काट दूंगा। बहन है वो मेरी। सीधी और साफ बात है छोटे चौधरी, नौरीन तेरी सगी बहन नहीं है। और इमाम साहब तो कहते हैं कि अपनी सगी बहन के साथ भी फासला रख के बात करो, और तू तो तौबा तौबा तौबा। बंद कर अपनी बकवास बेजी। ये बकवास सुबह तक पूरे गांव में फैल जानी है छोटे चौधरी, और तेरी छोटी बीबी की बदनामी दूर दूर तक समझ ले पहुंची क्या पहुंची। ज़हीर चाचा, बात हमारे हाथों से निकल गई तो आपका कुछ नहीं जाना जाएगा, तो उस मासूम बच्ची का जाएगा। मतलब ये कि अगर तुझे उसकी इतनी फिक्र है और उसके अकेलेपन का इतना ही एहसास है तो शादी क्यों नहीं कर लेता उससे? हाँ? शादी? हाँ, ऐसा कर लो तो किसी को क्या मसला है, उसको सहारा भी मिल जाएगा और तुम्हारे पर भी कोई उंगली नहीं उठाएगा। मगर रीन की तो आसिफ से शादी हुई। ना चौधरी ना ना, अब तो उसकी शादी तेरे साथ ही होगी। रात के अंधेरे में उससे मिलने तू जाए और शादी उससे आसिफ करे। वाह बेजी, आवाज हल्की कर छोटे चौधरी, चोरी तेरी पकड़ी गई है, हमारी नहीं। और हाँ, वो गांव वालों से बच के हीर तो चली गई थी, लेकिन इसी गांव से कोई भी नहीं जाने देगा। गांव वालों ने उसको आपके साथ देखा है, अब वो आसिफ की कभी नहीं हो सकती। आप ही को उससे शादी करनी होगी। हसन, आई नीड टू टॉक टू यू। जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। और ये अचानक से इजाजत लेने का ख्याल कैसे आया? हसन, तुम्हें मेरे घर आना होगा मेरी फैमिली से मिलने के लिए। हाँ जरूर, क्यों नहीं। वैसे तुम्हारी फैमिली के लोग जिस तरह से मुझे मिले थे, मुझे हमेशा याद रहेगा। तो सिर्फ वही लोग थोड़ी है ना फैमिली में, मामा पापा भी तो हैं। हाँ क्यों नहीं, बताओ कब मिलना है? वो मैं तुम्हें बता दूंगी, मगर मसला ये नहीं है। मसला खुल के बताएंगी आप? हसन, तुम उन्हें हैंडल कर लोगे ना? I don't want to lose you. महरमा, मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारी फैमिली को मुझे उसी तरह कबूल करना होगा जैसा मैं हूँ। तो आज हम साइलेंट ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। हुआ क्या आप लोगों को? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, ये तुम्हारी माँ बैठी हुई है ना, हमेशा की तरह डरी हुई। डरी हुई नहीं हूं मैं, उस लड़के का कोई बैकग्राउंड नहीं है, ये फिक्र है मुझे। और ऊपर से मसूद। बाबा, मसूद की तुम फिक्र ना करो, उसे मैं हैंडल कर लूंगी। तो भाई, एक लड़का देखने के ऊपर इस कदर फजीता मचा हुआ है यहाँ पर, हद है। वैसे मेरा भी सिक्स सेंस कह रहा है कि बाबा इस बात पे नहीं मानेंगे। तुम और तुम्हारी सेंस रहने दो ना बस। आपने उससे कहा था कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। देखो, मैंने उससे क्या बात की, क्या कहा, ये सारा कुछ तुम महरमा से पूछ लो, ठीक है? आ जाए जरा, आज हम सबको अजियत में डाल के खुद जॉब पर चली गई। शांजा, how are you? आबिस, वो
हाँ कहो, क्या हुआ? एक प्रॉब्लम हो गई है। कैसी प्रॉब्लम? एक्चुअली मुझे ना तुमसे सॉरी बोलना था। किस बात के लिए? नहीं, वो मेरी मसूद अंकल से बात हो रही थी और बातों बातों में What?